ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। क्लास नंबर 271। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 आश्विन कृष्ण पक्षः त्रयोदशी सोमवारः मघा नक्षत्रम दक्षिणायनं शरद ऋतु। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 46। श्रीमती गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। तो इस श्लोक में हमने लौकिक सोच और वैदिक सोच दोनों में तुलना देखी और इसको अगर हम ठीक प्रकार से समझ जाते हैं हमें सारी कहानी समझ में आ जाएगी, नहीं तो कभी समझ में नहीं। क्या यहाँ कहा गया है? सामान्य सोच ये है, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस। छोटा बड़ा 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 सब आपस में अलग अलग अलग। और यहां क्या बताया जा रहा है? सत्य के अंदर असत्य विकल्प, सत्य के अंदर असत्य विकल्प, सत्य के अंदर असत्य विकल्प। ठीक है, तो कारण के अंदर कार्य विकल्प, जल के अंदर लहर विकल्प। इसलिए ये नहीं है कि लहर, ये लहर है और ये जल है, ऐसा नहीं है। ये लहर है, ये जल है। इस प्रकार एक सत्यम है और दूसरा उसी सत्य के अंदर अज्ञान के कारण दिखने वाले नाम रूप। फिर उसी नाम रूप को आप सत्य मानिए और उसके अंदर एक और नाम रूप, फिर उसके अंदर एक और रूप। इस प्रकार ये संसार जो है व्याप्य व्यापक भाव से बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इंद्रियों के विषय कहाँ हैं? विकल्प। उनका सत्य कौन है? इंद्रियां। इंद्रियों का सत्य कौन है? मन। मन का सत्य कौन है? बुद्धि। बुद्धि का सत्य कौन है? अव्यक्त, माया, बीज, सुषुप्ति। माया का सत्य कौन है? साक्षी आत्मा। साक्षी आत्मा का सत्य कौन है? साकाष्ठा। उससे आगे और कोई नहीं है, वो परमात्मा है, परम सत्यम। इस प्रकार हम अंदर की ओर व्याप्य से व्यापक की तरफ जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि अगर आप इस संसार में इनके पीछे जाएंगे तो आप एक को पकड़ेंगे तो दूसरे की इच्छा होगी, दूसरों को पकड़ेंगे तीसरे की इच्छा होगी, और सबको आपको संभालना पड़ेगा। योग क्षेम में लगा रहना पड़ेगा। जिसको प्राप्त किया है अप्राप्त की इच्छा और प्राप्त किए को संभालते रहो। इस प्रकार इंसान पागल ही हो जाता है इस संसार में। अप्राप्त खत्म नहीं होते और प्राप्त को संभालना पड़ता है। प्राप्त हाथ से निकलते जा रहे हैं, अप्राप्त के पीछे भागता रहता है, प्राप्त को बचाता रहता है। इतना पागल हो जाता है कि वो बिल्कुल सच में पागल हो जाता है। तो ये संसार इसलिए इतना दुखमय है। अगर ऐसे देखोगे दुनिया को, ऐसे देखोगे तो आपको वैराग्य प्राप्त होगा। आप दृश्य से धीरे धीरे दृष्टा तरफ जाएंगे।
इस प्रकार देखेंगे तो आप दृश्य में ही खोते जाएंगे। ये माया मृग है, यह आपको पागल करता जाएगा, वशीभूत करता जाएगा, धर्म से गिराता जाएगा। इस प्रकार देखेंगे तो आप सरलता से धर्म में जाते हुए ब्रह्म के पास पहुंच जाएंगे, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये बात जो है इस श्लोक में कही जा रही है कि यावान अर्थ उदप्पने, कर्म के फल सब छोटे 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 हैं, उनकी इच्छा मत करो। उन सारे छोटे छोटे कर्म फलों को व्याप्त जो सत्य है उसकी इच्छा करो। और उसके लिए आपको क्या करना है? कर्म का त्याग, धर्म स्वधर्म का त्याग नहीं करना, उसके छोटे छोटे फलों का त्याग कर देना। इस प्रकार धर्म जो है वो परम सत्य में निष्ठ है, और धर्म का पालन करना परम सत्य जैसा हो जाना, कभी भी नहीं गिरना, इस संसार को माया देखना परम सत्य में। और जो भी आपका कर्तव्य है बस उसको बिना द्वंद्व के, बिना भार जीत, प्राप्ति अप्राप्ति के कर देना, भगवान की पूजा समझ के। इस प्रकार जो करता है, जो ब्रह्म का जानने वाला है, उसके लिए सब कुछ प्राप्त है, उसको कुछ भी अप्राप्त नहीं है। उसी की प्राप्ति के अंदर ही ये सारा जगत प्राप्त कर। जो कुछ भी लोग यहाँ पर कर्म करते हैं और प्राप्त करते हैं वो सब उसी का ही है। ये बात समझ में आई? क्योंकि वो सत्य है, तो सत्य में ही सारे विकल्प उठ रहे हैं, ऐसा इस श्लोक में बताया गया। तो ये 2 दिन लगा के जो हमने छांदोग्य उपनिषद, जो सामवेदीय उपनिषद हैं, उनकी ये जो शंकराचार्य जी ने हमारे लिए निकाला था, इस प्रसंग को देखा। क्या है ये? सर्वं तत् अभिसमेति यत् किंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत् स वेद। तो इसमें उन जो 2 राजहंस उड़ रहे थे, तो उसमें जो ब्रह्म को जानने वाले राजहंस थे, उन्होंने रैक्व का क्या बताया कि रैक्व की कीर्ति कैसी है। उन्होंने कहा सर्वम यत् तत् अभिसमेति। ये जो रैक्य है, रैक्व हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो जगत के सत्यम को आत्मा के रूप में जानते हैं, वो सब प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उन्हीं के धर्म में। यत्किंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति, जो भी ये प्रजा इस ब्रह्म से निकला है, जो भी वो मंगल कार्य, धर्म कार्य करती हैं और उसका फल उन आता है, वो सब फल रैक्व को पहले ही प्राप्त है। वो रैक्व के पुण्य से पहले ही रैक्व को प्राप्त है, क्योंकि रैक्व का पुण्य अनंत है। वो ब्रह्म को जानने वाले हैं, होल सब कुछ उसी में विकल्प है। इसलिए उन्होंने कहा यस तद्वेद, जो रैक्व जानते हैं, यस तद्वेद यत् स वेद, और जो उसको जानेगा, जो कुछ भी रैक्व जानते हैं, यस तद्वेद, जो उसको जानता है वो भी ऐसा ही हो जाता है। जो रैक्व जानता है, जिस ब्रह्म को रैक्व जानते हैं, जो भी उन्हीं की दृष्टि से सत्य को देखेगा, वो भी ऐसा हो जाएगा। इसलिए हमको कहा गया कि हमको फलों की इच्छा छोड़ के फलों के परम सत्य, जो सर्वव्यापी परम सत्य है, उसकी इच्छा करनी चाहिए, इति श्रुते। और अब भगवान भगवद गीता में सर्वम
कर्म अखिलम इति च आगे कहेंगे। 433 में ये श्लोक कहा जा रहा है, तो इसको देख लेते हैं। ये चौथे अध्याय का 33वां श्लोक है। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि एक है द्रव्यमय यज्ञ, जिसमें अग्नि का यज्ञ है, आप उसमें द्रव्य डालते हैं, तो द्रव्य साधन साध्य, ये आप कर्म करें, ये फल आप प्राप्त करते हैं, उसका वो साधन साध्य भाव जो है, तो उसकी तुलना में जो ज्ञान यज्ञ है, अर्थात पूरे इस जगत सत्यम को जान जाना, ये जो यज्ञ रूप भगवान का वपु है, बार बार जब भी यज्ञ रूप भगवान का शरीर कहा जाए आपने ये देखना है, इसको बोलते हैं यज्ञ। इसी के अंदर ये कर्म का यज्ञ फल है, यज्ञ से ये उत्पन्न हुआ है भगवान का विराट शरीर, इसी के अंदर छोटे 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 हमें यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं, इसी के अंदर स्वधर्म है, इसी में फल है। ये साधन साध्य का क्षेत्र है कि बात समझ जाइए कि भगवान का शरीर साध्य है, शरीर साध्य होता है, उसको साधन से प्राप्त किया जाता है। उसे साधन से प्राप्त किया जाता है यज्ञ से। यज्ञ क्या है? यही शरीर यज्ञ ही है, और इसी शरीर के अंदर यज्ञ के यही वेदी है, इसी में ही लोग सब जन्म ले रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और इसी का वर्धन कर रहे हैं, और इसी के अंदर बार बार जन्म ले रहे हैं। देखो कितनी बड़ी दृष्टि है ये। तो ये साधन भी है और साध्य भी है। ये बात समझ में आई? मीन्स एंड एंड, इसी में ही हम पुण्य करते हैं और इसी में ही हम पुण्य से उच्च लोकों की प्राप्ति करते हैं और घूमते रहते हैं भगवान के इसी शरीर में। इसको बोलते हैं यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ, कि आप अपना स्वधर्म कर रहे हैं और भगवान को तुष्ट कर रहे हैं अपनी आहुति से, और भगवान आपको इसी शरीर में उच्च शरीर देते हैं। इस प्रकार इससे श्रेय, ये बहुत बड़ा श्रेष्ठ है, ये सामान्य नहीं है। बहुत महान लोग इस प्रकार इस यज्ञ को करते हैं, लेकिन इससे भी महान है ज्ञान यज्ञ, इस पूरे शरीर का सत्यम, जो उसको जान लेता है। ठीक है, तो सर्वम कर्माखिलम पार्थ, जो भी अखिलम, सारा का सारा कर्म है, प्रतिबद्ध अखिलम, समस्त अखिलम, कथम यत् सर्वं कर्म समस्तम अखिलम प्रतिबद्धम पार्थ ज्ञाने मोक्ष साधने, वही सर्व संप्लुतोदक स्थानीय परिसमाप्ते अंतर्भवति इत्यर्थः। तो जो भी साधन साध्य भाव है वो इस साधन साध्य भाव के सत्य के ज्ञान में पूर्ण हो जाता है। ये बात समझ में आई? कॉजेशन, ये वैदिक कॉजेशन है, ये लीनियर कॉजेशन नहीं है साइंटिफिक। साइंटिफिक कॉजेशन दूध और दही है, और ये कॉजेशन कौन सी है? पुण्य से आप पुण्य लोकों को जीतते हैं, पाप से पाप स्थानों को जीतते हैं। ये जो साधन साध्य का चक्र है, ये पूरा का पूरा इसके सत्य आत्मा जो इसमें व्याप्त है उसके ज्ञान से पूर्ण हो जाता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये बात श्लोक नंबर
ब्रह्मार्पणम जो 424 है वहां से शुरू की थी भगवान ने, वो भी बहुत सुंदर श्लोक है और इसी बात को कह रहा है, उसे भी थोड़ा देखना चाहिए। अभी देखते हैं, ये देखिए चौथे अध्याय का ये 24वां श्लोक है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहिर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत प्रसिद्ध, बहुत सुंदर, बड़ा पवित्र, पावन करने वाला ये श्लोक है। ये क्या कहते हैं कि यज्ञ में जो हिंदू लोग यज्ञ करते हैं उसमें अर्पण, उनके पास हविष को डालने के लिए जो उपकरण होता है उससे वो घी डालते हैं, हविष डालते हैं यज्ञ की वेदी में, अग्नि में, तो वो जो उसमें उसको अर्पणम बोलते हैं। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है वो क्या देखते हैं, ब्रह्म अर्पणम, वो जो अर्पणम है चमस, वो ब्रह्म ही है, वो व्याप्य नहीं, व्यापक को देखते हैं। ठीक है, कि परम सत्य ही इस यज्ञ के अर्पणम है। फिर ब्रह्म हवि, और उस अर्पण के द्वारा जो हवि यज्ञ में डाला जा रहा है, अग्नि में डाला जा रहा है, अग्निदेव को तुष्टि किया जा रहा है, वो हवि भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ, और वो अग्नि वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मणा, और वो यज्ञ के कर्ता वो भी ब्रह्म है। उन्हीं के द्वारा इसका वो होता, उसका हवन किया गया है। और वो फल ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, और ब्रह्म जो फल है लोक प्राप्ति इत्यादि वो सब क्या है, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जो लोग वेद के सारे कर्म को, फल को ब्रह्म ही देखते हैं, ऐसा निश्चय किया है जिन्होंने, उनके द्वारा ये सारा यज्ञ ब्रह्म है। कितना सुंदर, ये ब्रह्म विद्या है। क्या आप यज्ञ को छोड़ते नहीं हैं, यज्ञ में ब्रह्म दृष्टि करते हैं। इसलिए ब्रह्म दृष्टि राम परमात्मा, ऐसा व्यक्ति किसी बाजार से मोहित नहीं होता, कभी धर्म से नहीं गिरता, वो सदा ब्रह्म का ही दर्शन करता है और सदा उनकी आज्ञा पालन करता है। उसका हर कर्म साक्षात भगवान राम ही उसको करने वाले हैं, सब कुछ उसके लिए भगवान राम है। ये है हमारा महान हिंदू। ऐसे हिंदुओं में से शिवाजी इत्यादि महान लोग उत्पन्न होते हैं, वीर, महाब्राह्मण, महाक्षत्रिय, महावैश्य, महाशूद्र और महापंचम, सब जो भी इस विद्या को प्राप्त कर लेता है वो वीर राम हो जाता है। ठीक है, इसलिए अब हम अपने श्लोक पे वापस आते हैं। यहाँ भगवान इसका उपसंहार करते हैं कि ये जो सारा श्लोक कहा गया, क्या गया, ये क्या कह रहे हैं, तस्मात् प्राग ज्ञान निष्ठा अधिकार प्राप्ते है। तो कर्म योग अर्थात छोटे छोटे कर्म फलों की इच्छा छोड़ के परम ब्रह्म को जानने के लिए आप ईश्वर आराधना रूप जो कर्म करते हैं, ब्रह्म ब्रह्म राम राम, इस दृष्टि से, तो जब तक ज्ञान निष्ठा में आपका अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता, आपका ज्ञान उदय नहीं हो जाता, आप अपने आप, व्यक्ति कहता है कैसे पता चलता है, कब मैं जानूंगा कि मैं ज्ञान निष्ठ हो गया हूं। फल को कैसे पता चलता है कि उसको वृक्ष से अब टूटने का समय आ गया है। स्वयमेव बिना प्रयत्न के वो वृक्ष से पका हुआ फल उतर जाता है। ज्ञान निष्ठा जब आ जाती है, धीरे धीरे अपने आप ही भगवान अंदर से उनको कर्म से मुक्त कर देते हैं। जिन भगवान ने उनको कर्म
कर्म में लगाया था वही मुक्त करते हैं। इसलिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई चेकिंग नहीं करनी पड़ती कि मेरा ज्ञान निष्ठा में अधिकार है या कर्म निष्ठा में। ठीक है, सब भगवान ही हैं। तो कर्माणि अधिकृतेन, तो जो जो व्यक्ति जिस जिस कर्म में अधिकृत है, कूप तड़ागादि अर्थ स्थानीयम अपि कर्म कर्तव्यम। इसलिए चाहे ये कर्म ऐसा लगता है कि ये तो छोटे छोटे फलों को देने वाला है, आप फल को छोड़ दीजिए, छोटे छोटे बड़े फलों को, लेकिन कर्म छोटा नहीं है, फल छोटा है। कर्म ब्रह्म में निष्ठ है, इसलिए वो ब्रह्म भगवान की आज्ञा है। भगवान की आज्ञा अगर शूद्र कर्म के लिए भी है तो महान है, परम भाग्य है। इसलिए यज्ञ में, चाहे द्रव्यमय यज्ञ में सबका अधिकार ना हो, लेकिन भगवान के यज्ञ में सबका अधिकार है। ये नारायण यज्ञ में सबका अधिकार है। इस नारायण यज्ञ को आजकल हम हिंदू लोग बाहर फेंक रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ऐसा हिंदुइज्म बनाएंगे जिसमें कोई असमानता होगी ही नहीं यज्ञ की, जिसमें कोई यज्ञ ही नहीं होगा, जो हाँ केवल बाजार होगा, सबको समानता मिलेगी। नाश कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल नालायक हैं हम लोग। जो हम अपनी ऐसा करेंगे, अगर यदि हम ऐसा करेंगे कि वर्णाश्रम धर्म अपने यज्ञ को ही बाहर फेंकेंगे, तो हम ऐसा करेंगे जैसे रामायण में से राम को निकाल दो, तो बचेगा क्या? अगर आपने राम को ही निकाल दिया तो कौन सी रामायण बचेगी? इसलिए मेरा बेटा, ये गलती हम हिंदू ना करें। वर्णाश्रम धर्म ही धर्म है, उसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। भगवान विष्णु का ये यज्ञमय वपु, उनका ये यज्ञमय शरीर जिसमें सबका अधिकार है, मनुष्य जंतु इत्यादि सब उन्हीं के ही शरीर में अपना अपना स्थान से कार्य कर रहे हैं। सूर्य चंद्र इत्यादि सब देवता, पूरी सृष्टि भगवान विष्णु के यज्ञ में एक रस है। इस वर्णाश्रम रूप भगवान विष्णु के यज्ञ को हिंदू बाहर ना फेंकें। ये ना कहें कि हम जातिवाद में फंस रहे हैं। जातिवाद इससे ठीक हो जाएगा। जातिवाद हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि हम ऐसे देखते हैं। ये है हमारा जातिवाद। ये गलत है, ये हम बिना वेद दृष्टि से है, इसीलिए हमारा टकराव है। हमारा जातिवाद ऐसा है। ब्राह्मण के अंदर क्षत्रिय विकल्प हैं। क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्राह्मण से ही है। ब्राह्मण कभी क्षत्रियों को अपने से अन्य देखेंगे ही नहीं। इसी प्रकार क्षत्रियों में वैश्य का विकल्प है, वैश्यों में शूद्र विकल्प हैं, शूद्रों में बाकी सब एक ही हैं, सब एक ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ऐसे नहीं है अन्य अन्य अन्य। इस प्रकार इस दृष्टि रूप ज्ञान गंगा में हमें स्नान करना चाहिए। और जैसे कौवे अंदर जाते हैं और हंस बाहर निकलते हैं, वैसे ही हमें भी अपने आप को अपने खोए हुए वैदिक धर्म को वापस ग्रहण करना चाहिए। अच्छा जी, अब इसके बाद आज ये आपको वो श्लोक मिलेगा जो आप सदा प्रतीक्षा करते हैं, जो भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका अर्थ गलत समझा जाता है। देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। ये दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। तो अब ये बात पिछले के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे पिछले श्लोक में ये बताया गया है कि आपको कर्म में अधिकार है तब तक
जब तक आप ज्ञान निष्ठा में नहीं पहुंच जाते तब आप पूरे कर्म का त्याग कर सकते हैं, लेकिन तब तक आप कर्म करते रहिए। लेकिन आजकल बाजार में इसका क्या अर्थ किया जा रहा है? बाजार में इसका अर्थ किया जा रहा है कर्मणि एव अधिकारस्थे। आपका अर्थ, आपका अधिकार कर्मों में है, माने योर राइट इज इन ड्यूटी। आप कर्तव्य करो। मां फलेषु कदाचन, फल में आपका अधिकार नहीं है, ऐसा इसका अर्थ यहां पर है। लेकिन क्या अर्थ दिया जाता है बाजार में? आप कर्म करें, फल को ना करें। फल करना आपके हाथ में नहीं है, कर्म करना आपके हाथ में है। तो फल अवश्य ईश्वर देंगे। फल देना ईश्वर के हाथ में है, कर्म करना आपके हाथ में है। ये अर्थ दिया जाता है कि आप फल की इच्छा से कर्म करें, और आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर फल अपना कर्तव्य करूंगा सच्चाई से तो मुझे फल नहीं मिलेगा। मुझे अवश्य फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर का संकल्प है कि फल मैं देता हूं। आपका अधिकार फल में नहीं है, माने आप कर्म करो, फल मैं दूंगा। फल की कभी चिंता मत करो कि फल नहीं आएगा, फल सदा आएगा। ऐसा कह के लोगों को कहा जाता है कि आप अपनी जहां पर भी आप काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, कहीं भी, वहां सच्चाई से अपनी मेहनत से मेहनत करते रहिए। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। आप प्रयत्न कीजिए और आप घबराइए नहीं। आपका मनोबल गिरना नहीं चाहिए, उत्साह से बने रहिए। भगवत गीता कह रही है कि आपके कर्म का फल अवश्य आएगा। फल जो है आज नहीं तो भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आप सदा प्राप्त करेंगे, मेहनत से कभी ना गिरो। ये अर्थ दिया जा रहा है कि आपको पुरुष प्रयत्न पे हमेशा विश्वास करना चाहिए, फल हमेशा आता है, ये कहा जा रहा है यहां पर। इसलिए जब हमने इस भगवत गीता को पढ़ा और समझने की कुछ योग्यता आई, हमने गुरुजी लोगों से कहा कि ये आप लोग क्या अर्थ दे रहे हैं, ये तो यहाँ अर्थ है ही नहीं। और हमको डांट पड़ी कि आप, हमने कहा यहाँ तो अर्थ है कि ए अर्जुन, आपका अधिकार कर्म में है, फल में है ही नहीं। किंतु यहाँ पढ़ाया जा रहा है आप करें, फल जरूर आएगा। उल्टा ही बिल्कुल। भगवान कह रहे हैं फल की इच्छा करो ही नहीं, फल संसार के लिए। और यहाँ पढ़ाया जा रहा है कर्म करो, फल भगवान अवश्य देंगे। कोई लोकल आदमी आपकी अगर सैलरी छीन भी लेता है तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान दे देंगे। लो, तो वो लोगों ने कहा नहीं, अगर आप ऐसा अर्थ देंगे तो ये बाजार में बिकेगा ही नहीं। लोगों को यही सुनना है कि आप कर्म करो, फल आएगा, कर्म करो, फल आएगा। इसलिए बाजार, लोग, दुनिया आपको फल नहीं भी देंगे, भगवान देंगे। इस प्रकार व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाता, नहीं तो वो डिप्रेस हो जाता है। तो लोगों को डिप्रेशन, मन के ऐसी व्यथा से बचाने के लिए, सदा उत्साह करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग है ये, कि यू विल ऑलवेज गेट द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शन। भगवत गीता पॉजिटिव थिंकिंग का शास्त्र नहीं है। तब हम समझ गए कि ये लोग, गुरुजी, ये केवल अपनी मार्केट को ही कर रहे हैं। इनको सत्य की, शंकराचार्य जी की गुरु शिष्य परंपरा की, जिसकी ये कस्में खाते हैं, उसका कोई प्रेम नहीं है। ये कहते हैं कि अगर हमने दूसरा अर्थ बताया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो ऐसे गुरुओं से दूर रहना ही अच्छा। हम अपने राम जी के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि अपनी दुकान के लिए पढ़ रहे हैं।
तो यहां क्या कहा जा रहा है? कर्मण्येव अधिकारस्ते। जो पीछे कहा उससे कनेक्शन में, आपका वैदिक स्वधर्म में कर्म अधिकार है। कर्म का अर्थ भी ये लोग कह देते हैं कि ऑफिस जाना, फैक्ट्री में जाना, बाजार में जाना, ये कर्म नहीं है। स्वधर्म, वैदिक स्वधर्म यज्ञ, इस यज्ञ का वर्धन करने में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि, इस यज्ञ का वर्धन करने में आपका अधिकार है। लेकिन इस यज्ञ के वर्धन से, इसमें ही आप फलों की इच्छा ना करें, क्योंकि आप अब मोक्षकामी हैं। मोक्ष की आपको इच्छा करनी चाहिए इस यज्ञ से। ये यज्ञ साधन और साध्य रूप है। आप साधन जो अब आप करेंगे वो साध्य के लिए नहीं करेंगे। साध्य माने फल। आप भगवान की आज्ञा पालन कीजिए। वो आज्ञा पालन आपको इस माया यज्ञ से का सत्य की ओर ले जाएगी। भगवान से प्यार करोगे तो भगवान की तरफ जाओगे, भगवान के शरीर से प्यार करोगे तो शरीर में रह जाओगे। दो ही प्रीतियां संभव हैं। तो इसलिए फल में आपका अधिकार कभी नहीं है अर्जुन, क्योंकि अब आप मोक्षकामी हैं। इसलिए मां कर्म फल हेतु बहु, आप कर्म का फल बनाने वाला मत बनिए। लेकिन माते संगोस्तु अकर्मणि, लेकिन कर्म को भी मत छोड़िए। फल को छोड़िए, कर्म को ना छोड़िए। ये यहां कहा जा रहा है। इसका विस्तार कल देखा जाएगा। प्रणाम।